नमस्कार प्यारे दर्शकों, हनी भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हनी भारद्वाज आज आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी लगी। मेरी आज की कहानी है कलयुग के इंसान के लिए शिव ने पार्वती से क्या कहा। इसमें शिव और पार्वती के बारे में बताया गया है कि कलयुग के लिए उन्होंने क्या वचन दिए। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले भगवान की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है। शिव जी ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उनकी पत्नी की बातें सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताने के लिए महादेव ने बताया कि मृत्युलोक में मेरा एक अनन्य भक्त एक ब्राह्मण है जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो और धन दौलत हो जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके, परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से अपना घर खर्च ही चला पाता है। घर और अन्य सुख सुविधाएं कहाँ से आएंगी। पर वह दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया। शिव जी ने बताया, उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा है कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद घर नहीं है, तो वो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। वह आपको ताना मार रही हो और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे श्राप क्यों नहीं देते जिससे वो आपकी निंदा न कर सके। इस पर शिव जी ने कहा, पार्वती, यह मेरे बस में नहीं है। ये सभी प्राणी तो मृत्युलोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं, और जैसे उनके कर्मों का फल उन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में वे मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए इसे मृत्युलोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यह कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। आगे शिवजी ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था, और जो दूसरों के जेवर और ब्याज से पैसा मिलता था उसका उपयोग यह उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता और इसकी पत्नी जिससे उन वस्तुओं का उपयोग किया वह भी इसके साथ यह कर्म फल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वे मेरी भक्ति से कारण इसे नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या। तब शिव जी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाता है वैसे वैसे ही मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगेगा। यह सृष्टि के आरंभ में ही लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा उसको इस मृत्युलोक की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी